आज हम बात करेंगे एक ऐसे घाटी का जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जाता है। पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र माना गया है। ऐसी ही एक घाटी है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा के बीच में कहीं पर स्थित, जिसे सांग्रीला घाटी कहा जाता है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग ने अपने पुस्तक कालचक्र में इस घाटी का वर्णन किया है और वह वहाँ खुद जाने का दावा भी करते हैं। सांग्रीला घाटी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कालचक्र यानी समय का प्रभाव नगण्य है और कोई भी व्यक्ति इस घाटी में उम्र के जिस अवस्था में प्रवेश करेगा उसकी आयु वहीं स्थिर हो जाएगी। यहाँ मृत्यु का भी कोई प्रभाव नहीं है। धरती पर दूसरे आयाम की एक कड़ी है सांग्रीला घाटी। यह आम जन से बिल्कुल परे है और सामान्य इंसान वहां तक नहीं पहुंच सकता। अब बात करेंगे कि इस घाटी में जाने का रास्ता क्या है, तो इसका केवल एक ही जवाब है कि जिस व्यक्ति के पास दिव्य नेत्र और दिव्य ज्ञान होगा उसे रास्ता अपने आप दिखाई देता है। साधारण मनुष्यों को समझ नहीं आती, अर्थात कोई योगी और सिद्ध पुरुष ही वहां तक पहुंच सकता है। तिब्बती विद्वान युत्सुंग ने अपनी पुस्तक कालचक्र में आगे लिखा है, यह घाटी धरती पर स्वर्ग है और यहाँ सिद्धाश्रम है जहाँ उच्च श्रेणी के संत आज भी तपस्यारत है। सिद्धाश्रम का वर्णन वाल्मीकि रामायण और महाभारत में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर सभी दिव्य जड़ी बूटियाँ विद्वान हैं। भूहीनता से प्रभावित होने के कारण यह घाटी अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। सांग्रीला घाटी में काल नगण्य होने के कारण वहाँ प्राण, मन और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। स्वर्गिक वातावरण से अभिभूत यह घाटी एक कालजयी इच्छा सृष्टि है। यहाँ साधना के 3 प्रसिद्ध केंद्र हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है ज्ञान मठ और तीसरा है योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालंजयी योगी अपने आत्मा शरीर से निवास करते हैं और सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं तथा कभी कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस घाटी में रहने वाले योगी और आचार्य संसार के योग्य शिष्यों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं। यहाँ तीनों आश्रम के अलावा तंत्र विद्या के भी अनेक केंद्र हैं, जहाँ उच्च कोटि के कपालिक और साधक निवास करते हैं तथा सांसारिक जगत के निवासियों से अपने स्थान को गुप्त बनाए हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि अपना जीवन पूरा होने के बाद सिद्ध योगी अपना शेष जीवन जब तक उन्हें मोक्ष न मिल जाए यहीं पर बिताते हैं। सांग्रीला घाटी में न सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा की चमक। वहाँ पर वातावरण में एक दूध या प्रकाश फैला हुआ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यह घाटी एक दिव्य संसार है जहाँ कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, उम्र का कोई पड़ाव नहीं है। हालांकि कुछ चीनी सैनिकों ने इसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ उसमें से गायब हो गए। कई वैज्ञानिकों ने भी सांग्रीला घाटी का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। यह घाटी पूरी दुनिया के लिए रहस्य और कौतूहल का विषय बना हुआ है तथा पूरे दुनिया का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि
सांग्रीला घाटी सीधे अंतरिक्ष के किसी लोक से मिलता है और उस घाटी में रहने वाले लोग अंतरिक्ष के किसी भी लोक में आ जा सकते हैं। यह घाटी अपने रहस्य के लिए आज भी कौतूहल का विषय बना हुआ है।